हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। और यह है एक बड़ा सा मूवमेंट, बड़ा सा आंदोलन। और दोस्तों इतना मजा आने वाला है, हो सकता है आपने अपने टीचर से, अपने बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा हो, लेकिन अब आपको लगेगा कि बहुत सारे कंसेप्ट जो है मेरे अब क्लियर हो रहे हैं, अब मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। मींस ये रहेगा आपका मिशन 100। जिया स्टूडेंट्स, मिशन 100, 100 में से 100 एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। बहुत सारे आपको मैं डायग्राम दिखा के पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत गाने से, कविता से और भी कई तरीके से जो है ना, ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए मोमेंट। चयन या सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करते हैं, जो अलग आ गए ना पौधे आपके काम के, उनको छांट लेते हैं। सिलेक्शन से पौधा सुधरता भी है, सुधर भी तो रहा है ना, अच्छे को छांट रहे हो आप, सुधर भी रहा है। और आपने जो पौधों को चेंज किया उनमें से अच्छे पौधे छट भी रहे, दोनों काम हो रहे हैं। तो व्हाट इज द सिलेक्शन? एक ही वर्ड में बोले तो काम के पौधों को छांटना, काम के पौधों को छांटना। जो पौधे आपको चाहिए उन पौधों को छांटना। ठीक है, थोड़ा सा और टेक्निकल बढ़ाओ। मिश्रित आबादी, पौधों की जो मिश्रित आबादी है उसमें से अच्छे अच्छे पौधों को छांटना। थोड़ा और टेक्निकल बढ़ाओ कि पहले से जीनों का जो ग्रुप है, चाहे वो नेचुरली बना हुआ हो चाहे वो बनाया हुआ हो पर कृत्रिम रूप से चेंज किया हो, उनमें से सुपीरियर कैरेक्टर वाले पौधों को छांटना और अगली पीढ़ी के लिए उगाना। अब इनमें से कौन सी पसंद आई आपको? दोबारा बोल रहा हूं, पहली कौन सी? अच्छे अच्छे या काम के पौधों को छांटना, चयन, सिलेक्शन। थोड़ा और, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मिश्रित आबादी, उनमें से डिजायर्ड प्लांट्स को छांटना, सेलेक्ट करना। फिर थोड़ा और आ जाओ कि पहले से जीन का जो ग्रुप है, चाहे वो नेचुरली बना हो चाहे बनाया हुआ हो किसी का, उनमें से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटना, सुपीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट्स को सेलेक्ट करना और अगली पीढ़ी में उनकी संतानें उत्पन्न करना। आपकी बुक में थोड़ा सा टेक्निकली लिखा हुआ, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। पूर्व स्थित जीन समूह, यानी पहले से जो जीन का ग्रुप है, जीन है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मे बी वो नेचुरल, और चाहे वो कृत्रिम रूप से तैयार किए हुए जीन हो, चाहे म्यूटेशन वगैरह से इनसे तैयार किए हुए जीन हो, में से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटना, अच्छे पौधों को छांटना और उससे अगली पीढ़ी की संतानें उगाना कहलाता ही सिलेक्शन। कौन सा? सिलेक्शन। सिंपली मान लो किसी को इतना टेक्निकल नहीं आता तो मेरे वाली परिभाषा लिख ले, चामड़े के पुतले, कि मिश्रित आबादी में से वांछनीय पौधों को छांटना, है ना। बहुत सारे जो अलग अलग जो है ना पौधे, उनमें से अच्छे अच्छे पौधों को छांटना। ठीक है, और तो बिल्कुल ही चाहिए नई टेक्निकल। तो पूर्व स्थित जीन समूह, पहले से प्री एग्जिस्टिंग जीनों का जो ग्रुप है, चाहे वो नेचुरल बना हो चाहे आर्टिफिशियली बना हो, उनमें से अच्छे अच्छे पौधों को छांट के अगली पीढ़ी को उगाना ही सिलेक्शन कहलाता। अब नेचुरल सिलेक्शन दो टाइप का होता है, शुरू में पढ़ा था अपन ने। अगर नेचर करे तो नेचुरल सिलेक्शन, आदमी करे तो आर्टिफिशियल। लिखा देखो, अगर प्रकृति जो है ना अपने आप ही अनुकूल पौधे होते हैं, बाकी हटते चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो अनसुटेबल होते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से करे वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। आदमी क्या करता है? अच्छे अच्छे लक्षण वाले पौधों को छांटता है। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन बन रहा है यहां जोरदार कि सिलेक्शन अगर आपको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में करना हो, सिलेक्शन आपको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में करना हो तो कैसे करोगे? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। ये कौन सी आगे इसमें कलर था ना? अच्छा ये आता क्या जो पुरान डाल दिया आपने, मुझे लग रहा है नहीं, वाली दूसरी थी, वो कॉपी करके थी ना, दूसरी डाल। चलो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ले लेंगे, थोड़ा ही लिखा हुआ आएगा। वो क्या पीला किया हुआ था मेरा, ताकि आपको ज्यादा, कोई बात नहीं। देखो ये यहां पे अंडरलाइन करना बेटा, ये देखो स्वपरागित जो फसलें ना, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, उनमें दो मेथड चलती है सिलेक्शन की। एक तो मास सिलेक्शन, एक प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन। सेल्फ पॉलिनेटेड में, स्वपरागित में मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। मास क्या होता है? ग्रुप। ये अंडरलाइन करना, इसमें हेडिंग है कि स्वपरागित पौधों में चयन की दो विधियों का नाम लिखो। मास सिलेक्शन, समूह चयन। मास सिलेक्शन क्या होता है? समूह चयन। और दूसरा आएगा अभी थोड़ा आगे सी, प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन है सिलेक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं अपने मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में क्या करते हैं? मिश्रित आबादी होती है,
उनमें से अच्छे अच्छे पौधों को छांट लेते हैं। किसी समष्टि में से, समष्टि क्या होती है? आबादी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में से एक जैसे सुपीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट्स को छांट के अलग करना, फिर उनके बीज को मिक्स कर देना, दैट इज मास सिलेक्शन। मास यानी ग्रुप, खूब सारे पौधे, उनमें से अच्छे पौधों को छांट लो बस। तो किसी आबादी में से एक जैसे सुपीरियर कैरेक्टर वाले पौधों को अलग छांट लेते हैं, बीज मिला लेते हैं, यही है मास सिलेक्शन। समझ में आया? मिश्रित आबादी में से वांछनीय पौधों का लिया, उनका बीज निकाल के मिक्स कर लिया वापस, दैट इज मास सिलेक्शन। तो मिश्रित आबादी में से वांछनीय पौधों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर प्लांट्स फ्रॉम मिक्स्ड पॉपुलेशन एंड देयर सीड इज मिक्स्ड टुगेदर, दैट इज मास सिलेक्शन। पहले तो अच्छे अच्छे पौधे छाड़ते, उनका बीज मिला देते, पहले तो अच्छे अच्छे पौधे छाड़ते, उनका बीज मिला देते, बस यही कहलाता है मास सिलेक्शन। इसके क्या क्या गुण है देखो। एक तो मास सिलेक्शन, जो वैरायटी आएगी ना, वैरायटी वो ज्यादा अडेप्टेड आएगी, अनुकूलित आएगी, क्योंकि मास सेलेक्ट पौधे तो आपके सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन वो परपरागण भी कर सकते हैं, आपने उसको रोका नहीं है। और आप मेथड तो किसकी पढ़ रहे हो? आपने हेडिंग अभी क्या पढ़ा था ऊपर? यहाँ स्वयंपरागित फसलों में ये सिलेक्शन की विधियां है, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं वो सेल्फ पॉलिनेशन करे, वो क्रॉस भी कर सकते हैं। और पौधे जो आएंगे वो वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए वो ज्यादा अडेप्टेड होंगे, ज्यादा अनुकूलित होंगे। तो देखो, समूह चयन या मास सिलेक्शन से जो पौधे विकसित होंगे वो वातावरण से ज्यादा अडेप्टेड होंगे, यानी कि उनके बुरा वातावरण के या खराब वातावरण का उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा, जो वेराइटी डेवलप होगी उनमें वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्यों आएगा? क्योंकि है तो सेल्फ पॉलिनेटेड, लेकिन क्रॉस भी कर सकते हैं, कई सारे पौधे क्रॉस भी कर लेते हैं। पास में पौधा खड़ा है, उसके परागण आगे दोगे, है ना? तो इसके द्वारा जो वेराइटी डेवलप होगी उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा, अलग अलग टाइप के पौधे आएंगे, इसलिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छे पौधों को फिर से छांट सकते हो और दोबारा सुधार कर सकते। सिंपल है, केवल आपको पौधों को उगाना है, अच्छे पौधे छांटने बस, है ना? कोई ज्यादा झंझट नहीं है, कोई थैली नहीं लगानी, बैगिंग नहीं करना, कोई इमास्कुलेशन कुछ नहीं करना है। और चौथा फायदा क्या है? इसमें प्योर लाइन जो वेराइटी है उनको और ज्यादा प्योर किया जा सकता है। प्योर लाइन जानते होंगे, स्वपरागित और समयुग्मजी पौधों की संतान, प्रोजनी ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड होमोजाइगस प्लांट्स, उन वेराइटी को और ज्यादा प्योर कर सकते हो। तो ये इसके फायदे हैं। अब आते हैं इसके नुकसान के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मेथड पढ़ेंगे। मेथड तो बिल्कुल ही सरल है। दोष पढ़ते हैं, दोष। इसमें आप क्या करते हो? पौधे को बोक के छोड़ देते हो, टेंशन लेते नहीं हो, तो पौधों में ना होमोजिनिटी नहीं होती है, समरूपता नहीं होती, सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। एक जैसे क्यों नहीं होती बताओ? क्योंकि कोई सेल्फिंग कर रहा है, कोई क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने से नया अजीब सा पौधा बढ़ गया। तो पहला नुकसान क्या हो गया कि होमोजिनिटी, समरूपता नहीं, समरूपता, होमोजिनिटी नहीं, इंग्लिश और हिंदी वालों की। तो जो डेवलप्ड वेराइटी है वो एक जैसी नहीं होती। दूसरा, प्योर लाइन सिलेक्शन ही बेस्ट है, जो अगली आएगी ना मेथड इसकी। अगर आपको स्वपरागित पौधों का सिलेक्शन करना है तो प्योर लाइन जैसा कोई नहीं, प्योर लाइन जैसा कोई नहीं। तो शुद्ध वंशक्रम चयन विधि बेस्ट होती है, उससे कम, ये ज्यादा सुधार नहीं करती उससे। तीसरा क्या है? इसमें टेस्ट कम से कम करते हैं, इसलिए ज्यादा पौधों का इवैल्यूएशन नहीं होता, मूल्यांकन नहीं होता। ये कमी नंबर 3 है। पहली कमी क्या है? होमोजिनिटी नहीं होती, पौधे अलग अलग होते हैं, बीज भी कोई छोटा है कोई मोटा, ये दिक्कत आती है। और प्योर लाइन जो सिलेक्शन है उससे कम सुधार होता है, वो ज्यादा करती है। सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ पॉलिनेटेड में प्योर लाइन, जिसमें आप क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देंगे, फिर वो स्वपरागण करते हैं। एक, इसमें प्रोजनी को टेस्ट नहीं किया, संतानों का कोई चेकअप नहीं किया कि वो, है ना, जैसे एमएलटी रैपिटी ज्यादा नहीं करते इसमें, इसलिए ओरिजिनली इसका कोई मूल्यांकन होता भी नहीं है। चौथा नुकसान क्या है? सीड सर्टिफिकेशन में दिक्कत आती है, बीज प्रमाणीकरण में दिक्कत आती है रे बाबा, बीज प्रमाणीकरण में दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है? कोई छोटा बीज कोई मोटा बीज तो प्रमाणित करेगी नहीं संस्था, क्योंकि ये तो कोई परपरागण भी कर रहा है, कोई स्वपरागण, कोई सेल्फिंग कर रहा है, कोई क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, तो सीड सर्टिफिकेशन में दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि सारे बीज एक जैसे नहीं है, सारे पौधे एक जैसे नहीं है। और लास्ट, इसमें तभी सुधार होगा जब मूल समष्टि, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जो मूल आबादी है, उसमें पहले से वेरिएशन होगा, तो ही आप छांट के ला सकते हैं, तो ही सुधार होगा। अगर उसमें पहले वेरिएशन नहीं है, सारे पौधे सेम ही है, तो ये मेथड काम में नहीं आएगी। फिर आपके जो मूल आबादी है ना, मेन जो पॉपुलेशन है पौधों की,
उसमें कोई ना कोई अंतर होना चाहिए पौधों के अंदर, तभी आप अच्छे पौधों को छांट पाएंगे। अब आगे इसकी मेथड नंबर 2, किसकी मेथड नंबर 2? सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स को सुधारने की, और इसका नाम है प्योर लाइन सिलेक्शन। क्या नाम है रे बाबा? प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन किसे कहते हैं पहले तो ये आना चाहिए। स्वपरागित सेल्फ पोलिनेटेड को बोलते हैं, समयुग्मजी होमोजाइगस को बोलते हैं। स्वपरागित व समयुग्मजी पौधों की संतान, स्वपरागित व समयुग्मजी पौधों की संतान प्योर लाइन कहलाती है, और प्योर लाइन से नए पौधे तैयार करना प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाता है। दोबारा याद करो, स्वपरागित समयुग्मजी, समयुग्मजी स्वपरागित पौधों की संतान, स्वपरागित और समयुग्मजी पौधों की संतान, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी प्योर लाइन, और उससे नए पौधे तैयार करना प्योर लाइन सिलेक्शन। समझ में आ गया? पढ़ के देखो, किसी स्वपरागित प्रजाति के पूर्णतः समयुग्मज, समयुग्मज जानते हो ना, बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी छोटा टी, मतलब बड़ा छोटा नहीं आना चाहिए, मिक्सअप, है ना। इन पौधों की संतानों को प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम कहते हैं, और शुद्ध वंशक्रम में सारे पौधों का जीनोटाइप सेम सेम आएगा। तो सेम आएगा, जीनोटाइप कहते हैं किसे? यही जीनोटाइप है, यही जीनोटाइप है। जैसे कैपिटल टीटी ये जीनोटाइप है, तो सारों कैपिटल टीटी आएगा पूरे पौधों का ही। तो स्वपरागित और समयुग्मजी, एक तो इसका इसी के साथ पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, स्वपरागण होगा, और ये खुद भी होमोजाइगस होते हैं, इसलिए स्वपरागित स्वपरागण होमोजाइगस पौधों की संतान को बोलते हैं प्योर लाइन। और प्योर लाइन के सभी पौधों का जीनोटाइप होता है एक जैसा, सारे कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी वाले आएंगे, है ना। इसलिए विविधता उसके अंदर आती ही नहीं, वेरिएशन तो होता ही नहीं उसके अंदर। वेरिएशन न होकर केवल वातावरण से आएगा। ये भी क्वेश्चन है तगड़ा कि प्योर लाइन में अगर कोई वेरिएशन या अंतर आ गया तो क्यों आया, बताओ। देखिए उत्तर आएगा वातावरण से आया। काहे आया रे प्योर लाइन में कोई प्लांट अलग? सर एनवायरमेंट से आया। दिया किसने था प्योर लाइन सिलेक्शन? जोहानसन जीन, जॉनसन जीनोटाइप, जॉनसन फिनोटाइप, जॉनसन प्योर लाइन सिलेक्शन जोहानसन। ठीक है भाई, तो इस तरह से करते हैं। अब इसका देखो एक बार मेथड में बताता हूं प्योर लाइन करते कैसे हैं। लो भाई साहब, प्योर लाइन दुनिया का इजी रहा, ये प्योर लाइन, ये आ गया प्योर लाइन। आवेगा ब्यूटेशन, इसमें देखो ये मास, हाँ पहले मास लेंगे ना, मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पहले मास रह गया, मास। एक कोई मूवी भी शायद मास, जिसमें एक आदमी की जो है ना चोट लग जाती है, उसका मास निकल जाता है, मास सिलेक्शन। मास में क्या करते हैं, छोटा सा है, नन्नो सा तो मास सिलेक्शन है ना। झिंगुर सा मास सिलेक्शन है, 6 साल में पूरा हो जाओ। झिंगुर सा मास सिलेक्शन है, 6 साल में पूरा हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 लिख दो बस। पहले साल में क्या करना है, 200 से 1000 प्लांट बो देते और उनमें सेल्फिंग कर देते। बस हम तो सेल्फिंग ही होने देते, बट वो क्रॉस भी कर लेते, हमारी गारंटी नहीं है, कर लेते कई सारे। फिर सीधा ही टेस्ट चालू कर देते, एफपीटी कर देते हैं। फिर तीसरे साल उसमें एसपीटी नहीं कर, देखो ना तो एसपीटी किया ना कोई और, इसको भी ज्यादा नहीं किया, और सीधा ही एमएलटी कर देते हैं, आरवाईटी करते हैं। एमएलटी आरवाईटी जानते होंगे, एमएलटी मतलब मल्टी लोकेशन ट्रायल, 3 डिब्बे वाले। इसमें वो किया ही नहीं, देखो ज्यादा वो नहीं करते हैं, सिंगल प्लांट का नहीं कर रहे। ये कौन सा कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला कर रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं फील्ड प्लॉट ट्रायल या पीवाईटी प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल या प्रारंभिक उपज परीक्षण। सीधा उपज परीक्षण चालू हो गए। फिर ये वाले इसमें क्या करते हैं, ये यहां से लेके यहां तक, इसमें ये वाले करते हैं, जिसको आप मल्टी लोकेशन अलग अलग जगह पे करते हैं, या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल भी कहते हैं, एमएलटी भी कहते हैं। ये वाला करते हैं 3 साल तक, और लास्ट में वही मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, यानी कि किसानों को दे देते हैं। ले जाओ जी, कितना सरल है भगवान। मास सिलेक्शन एग्जाम में आ गया तो मैं तो भाई साहब है ना छप्पर फाड़ दूंगा। 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा, ये तो साल हो गए। फिर F1 F2, पहले साल में तो दोनों क्रॉस करके F1 आ जाएगी, फिर उसके सेल्फिंग से, उसकी सेल्फिंग से आगे वाली वेराइटी वो आ जाएगी। और पहले साल में तो क्रॉस ही होगा, बाकी फिर सेल्फिंग चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे सीधे टेस्ट चालू हो जाएंगे। पहले वाले में पीवाईटी 3 साल तक, 3 साल तक होता है ना, एक को छोड़ के अभी तक, आरवाईटी एमएलटी या सीवाईटी,
और लास्ट में मल्टी एंड स्टे। आपकी किताब में देख लो, चाहे मेरे वाले इसमें देख लो, एक ही बात है। ये रहा मास सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। पहले क्या करते देखो, वेरिएबल पॉपुलेशन में से पहले साल में देखो विविधतापूर्ण समष्टि यानी वेरिएबल जो पॉपुलेशन है उसमें से एक समान लक्षण वाले 200 से 1000 पौधे सेलेक्ट कर लेते हैं। उनका सिलेक्शन ओज विगर के हिसाब से, डिजीज रेजिस्टेंस के हिसाब से या और भी डिजायर्ड कैरेक्टर के हिसाब से करते हैं और उनके बीजों को मिला देते हैं। फ्रॉम ए वेरिएबल पॉपुलेशन 200 to 1000 प्लांट्स विद सिमिलर बट डिजायरेबल ट्रेड्स आर सेलेक्टेड। द सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड आर कंपोजिटेड, उनको मिला दिया जाता है और सीधा ही क्या चालू हो गया, एफपीटी चालू हो गया। पीवाईटी देखो, मिश्रित बीज को प्रचलित किस्मों के साथ क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण, प्रिलिमिनरी यील्ड टेस्ट। प्रचलित किस्मों को जो चल रही है ना अभी वर्तमान में, उसको स्टैंडर्ड लेते हैं, उनसे ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए चेक कर लेते हैं। उसके बाद में अगले 3 साल क्या करते हैं, जो अच्छी निकली स्टैंडर्ड से उनको अलग अलग जगह उगाते हैं, है ना, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स करते हैं, जो बेस्ट हो उसको लॉन्च कर देते हैं और जिसको लॉन्च किया उसको उसकी संख्या बढ़ा के किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। समझ में अज्ञोर बापू। अब ले लो प्योर लाइन सिलेक्शन। हाथों हाथ प्योर लाइन मैंने समझा दिया, केवल यही समझाना है। प्योर लाइन में क्या करते हैं, वो भी थोड़ा 7 साल का है ये प्योर लाइन सिलेक्शन। तो आया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये तो वर्ष आगे देखो, ये तो कौन आगे, ईयर्स, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7वां। पहले साल में क्या किया आपने, 200 से 1000 पौधों को बोया और उनमें सेल्फिंग करा दी। 200 से 1000 पौधे बोए और उनमें स्वपरागण करा दिया। फिर दूसरे साल में एसपीटी किया, तीसरे साल में एफपीटी किया, प्रिलिमिनरी यील्ड टेस्ट, है ना। फिर अगले 3 साल में आरवाईटी, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स, या फिर और क्या बोलते हैं, एमएलटी किया, मल्टी लोकेशन ट्रायल। और लास्ट में 3 साल के बाद में 7वें साल में क्या किया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मतलब संख्या बढ़ाई और उनको किसानों को बांट दिया। बस इतना सा प्योर लाइन है। प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम कहते हैं किसे, स्वपरागित और समयुग्मजी पौधों की संतान। देखो पहले साल में 200 से 2000 पौधे लगाते हैं, वो लंबाई में जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए उसके हिसाब से लगा देते हैं। फिर अलग अलग उन पौधों को इकट्ठा कर लेंगे। फिर सीधा ही एसपीटी कर दिया, सिंगल एकल पादप संततियां हो गई, और उनको चेक कर लिया, बढ़िया को रख लिया, बेकार को हटा दिया, मूल्यांकन कर लिया लंबाई के लिए इनके लिए, और बेकार को हटा दिया। फिर उसके बाद में जरूरत पड़े तो और भी कर सकते हैं एसपीटी। फिर सीधा ही क्या कर दिया, एफपीटी कर दिया, फील्ड प्लॉट ट्रायल्स, है ना, या आपका क्या बोलते हैं पीवाईटी, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल कर दी, इनफीरियर को हटा दिया। फिर लास्ट में एमएलटी कर दी 3 साल तक, 4, 5, 6 में, है ना, और कब हो गया बस तैयार, चेक कर लिया वो दूसरी वेराइटी से। और लास्ट में मल्टी एंड डेस्टे। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं दोबारा बताओ, बोल देना बेटा, नहीं आए तो, है ना, सीधा ही है। दो सीधा क्या है, देखो ऐसे है जी, बहुत सीधो है, बोलो है, दड़ा 1 का 2 ही कौन जाने है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। पहले साल में क्या करना है, क्रॉस करने देना, वो सेल्फिंग होने देना, एक जगह ही बोना है और सेल्फिंग चलने दो। फिर एसपीटी करना है, सिंगल प्लांट ट्रायल, एकल पादप संततियां उगानी है। फिर एफपीटी करना है। फिर 3 साल तक एमएलटी करना है, एमएलटी कह दो, आरवाईटी कह दो, सीवाईटी कह दो, और 7वें साल में गुणन और वितरण कर देना है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। कितना इजी है, अगर आपको आता है तो अपनी भाषा में खूब आराम से लिख सकते हैं इनको, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5, 7, 10 ही ज्यादा नहीं है। ये प्योर लाइन समझाई दिया मैंने आपको। सीधा आ जाओ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स पे आ जाओ। प्योर लाइन पूरा बता दिया ना बता दिया, ये आई गए उसके अंदर ही आ गए, तो आ जाओ। अच्छा इसके गुण बताओ, प्योर लाइन के क्या क्या गुण होते हैं। राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। क्या क्या मेरिट होते हैं देखो, एक तो वेरिएशन अगर है ना किसी पौधों में, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए, सबसे बेस्ट होती है सेल्फ पॉलिनेटेड की या स्वपरागित पौधों की सबसे बढ़िया विधि होती है प्योर लाइन सिलेक्शन। क्योंकि अगर पहले से वेरिएशन होता है तो बहुत सुधार हो जाता है, सेल्फिंग कर करके होमोजाइगस बन जाते हैं। दूसरा फायदा क्या है,
वेरिएशन बिल्कुल ही नहीं होता इसके अंदर, सारे पौधे एक जैसे होते हैं क्योंकि वो सेल्फिंग कर रहे हैं, होमोजाइगस भी है। अगर कोई छोटा मोटा आ भी रहा है तो वातावरण से आएगा, वो एनवायरमेंट से। तीसरा फायदा क्या है, बीज को प्रमाणित करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारे पौधे एक जैसे, सारा बीज भी एक जैसा। एक इसकी कमियां देखो, कमी नंबर 1 देखो, इस तो वेरिएशन होना जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं तो इस मेथड का कोई मतलब ही नहीं है। अगर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, मूल आबादी, उसमें अलग अलग ही नहीं है पौधे, एक जैसे सारे पहले से एक जैसे, तो मतलब ही नहीं फिर करने का ही, तो वेरिएशन जरूरी है। दूसरा, जो विकसित वेराइटी आएगी, डेवलप्ड वेराइटी, उसका मूल जो वेराइटी है उससे कम ही अनुकूलन आएगा, मतलब इतनी बढ़िया नहीं बनेगी, मूल जितनी बढ़िया नहीं बनेगी। तीसरा, इसमें खर्चा, टाइम और धन, अडेप्टेशन कम आएगा, वेराइटी तो शानदार हो सकती है, अडेप्टेशन कम आएगा, और खर्चा बहुत लगेगा क्योंकि आपको इमास को करवाना पड़ेगा, क्या नाम है, बेगिंग करवाना पड़ेगा, है ना, खर्चा धन ये ज्यादा लगता है। अब दोनों में डिफरेंस करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइन सिलेक्शन एंड मास सिलेक्शन। देखो मास सिलेक्शन प्योर लाइन में क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंशक्रम चयन में सारे पौधे एक जैसे आएंगे, सेम सेम एकदम हूबहू एक आएंगे, एक भी पौधा आपको अलग से दिखेगा नहीं, सब के सब एक जैसे आएंगे, पूरे पौधे एक जैसे आएंगे। विकसित जो किस्म है ना बेटा, वो एकदम प्योर मिलेगी आपको। उधर क्या होगा, उसमें कई सारे, क्योंकि वो तो कोई क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उधर क्या होगा, कई प्योर लाइन मिलेंगे, अलग अलग प्योर लाइन, इधर सारे एक जैसे मिलेंगे, उधर कई अलग अलग भी मिलेंगे। दूसरा देखो, जो नई वेराइटी है उसकी अनुकूलशीलता इसमें कम होगी क्योंकि सारे पौधे एक जैसे बढ़ जाएंगे। उधर क्या होगा, मास सिलेक्शन में वो सेल्फिंग भी कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर रहे हैं, इसलिए वो मूल किस्म जैसे होंगे या इसके मुकाबले कम अनुकूलता आएगी, अडेप्टेशन आएगा। नई वेराइटी जो निकलेगी ना, उसके जो उत्पाद होंगे बीज, वो सेम आएंगे, एक का एक बीज सेम आएगा। इधर क्या होगा, अलग अलग बीज आया, कोई छोटा है कोई बड़ा है, क्योंकि कहीं क्रॉस पॉलिनेशन तो कर गए ना। इधर लॉन्चिंग में टाइम नहीं, पहले इधर बीज प्रमाणीकरण करना सरल है प्योर लाइन में, क्योंकि सारे बीज एक जैसे है, दिक्कत ही नहीं आएगी, भाई हाँ बढ़िया है, सारे बीज सेम सेम है, कर दो जी, सर्टिफाइड कर दो। उधर क्या होगा, दिक्कत आएगी आपकी। इधर क्या होगा, एक वेराइटी को डेवलप होने में 8 साल लगते हैं, कौन सी वाले में, उत्तर आएगा प्योर लाइन में, है ना। 9 भी लग सकते हैं, एक आध साल तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें 7 साल लगते हैं, उसमें जैसे आपको एक आधी साल ऊपर नीचे मिलेगी जो अपन ने किया था अभी। इसके बाद इसमें देखा, उसका अब कोई इफेक्ट नहीं आएगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अगेन सिलेक्शन। वहां तो आएगा क्योंकि सारे पौधे अलग है, फिर अच्छे छाट लो, फिर बोलो, फिर अच्छे छाट लो, तो उधर तो आएगा भैया, सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पौधे ही कैसे होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड एंड होमोजाइगस। तो ये तो सेल्फिंग करेंगे, वो दोनों करते हैं, कोई सेल्फिंग कर रहा है, कोई भी पौधा आपको अलग दिख रहा है, इसका मतलब वो प्योर लाइन की सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो हमेशा चेक करते रहोगे, इधर चेक करते ही नहीं, आए जैसे आ जाएंगे, क्योंकि क्रॉस भी हो रहा है, सेल्फिंग भी हो रही है। और लास्ट सबसे बेस्ट रिजल्ट कम उधर आता है, क्या मैं दोबारा बताऊं, हाँ जी, तो देख लो, हाँ जी, प्योर, इधर कौन सा है, प्योर लाइन, इधर क्या है, प्योर लाइन, उधर कौन है, मास सिलेक्शन। प्योर लाइन में जो वेराइटी डेवलप होगी वो कैसी होगी, एक ही जैसी होगी, एक ही प्योर लाइन आएगा। उधर क्या होगा, अलग अलग प्योर लाइन का मिक्सर आएगा, जो मूल ओरिजिनल आबादी थी ना, मूल प्लांट, उससे कम ही हो जाएगा उल्टा। उधर क्या होगा, मूल वेराइटी की तरह ही रहेगा, कम नहीं होगा। इधर जो प्रोडक्ट निकलेगा ना बीज, वो सारे होमोजिनिटी वाले होंगे, होमोजीनस होंगे, सेम सेम होंगे। उधर क्या होगा, कोई मोटा कोई छोटा, ऐसे बनेंगे बीज भी। इसमें दोबारा सिलेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सारे पौधे पहले से ही बड़ा आदमी या कोई ज्यादा नहीं जानता, वो भी उधर दिक्कत आएगी, कोई छोटा कोई मोटा, क्योंकि वो सेल्फिंग को दोनों करते हैं। एक नई वेराइटी 8 साल, वहां 7 साल। इधर अगर दोबारा आप सिलेक्शन, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे पौधे एक जैसे हो चुके हैं। उधर जेनेटिक वेरिएशन इधर आएगा ही नहीं, सारे पौधे एक जैसे हो चुके हैं, उधर आ सकता है। इधर सिलेक्शन, प्रोजनी सिलेक्शन हमेशा करते हैं, क्योंकि कोई भी अलग दिखता है ना तो उसको हटाना पड़ता है, और वहां पर करते नहीं है। इधर रिजल्ट कैसा आता है सुधार का, बेस्ट प्योर लाइन। अब लेते हैं क्रॉस पोलिनेटेड पौधों को सुधारने के मेथड्स। छोटा तो नहीं है ना, कोई बुक में देखे बड़ा, क्रॉस पोलिनेटेड में, सॉरी सुधारने का नहीं, सिलेक्शन का। सिलेक्शन मेथड ऑफ क्रॉस विधियों के नाम बताओ, स्वपरागित पौधों में चयन की विधियों के नाम बताओ, बताओ। देखिए मुझे पता, आप कहोगे सर मास सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन, सेल्फ पोलिनेटेड में सिलेक्शन की मेथड, मास सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन प्योर। अब क्रॉस पोलिनेटेड बताओ,
तो मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, मास सिलेक्शन। मास अनेक सिलेक्शन मेथड है लेकिन मेन दो ही है, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन। समूह चयन, आवर्ती चयन। पकड़ लो पहले मास सिलेक्शन को। क्रॉस पोलिनेटेड में ये दोनों में आती है मास। एक तो ये लाइन आ सकती है भाई साहब, ये दो जगह लिखी हुई है आपकी एक ही जैसी। मैंने ऐसा क्यों लागस है कि ये लाइन तो पेपर में छप जावस है कि इस विधि की सफलता प्लांट ब्रीडर की एबिलिटी पे डिपेंड करती है और फिर जो है ना जेनेटिक वेरिएशन उस पर डिपेंड करती है। मास सिलेक्शन तभी अच्छा होगा जब एक तो मास सिलेक्शन करना आता हो, किसी को छांटना आता होगा, प्लांट ब्रीडर बहुत एक्सपर्ट आदमी होगा, और दूसरा उस जो पॉपुलेशन है प्लांट्स की, जनसंख्या है, जनसंख्या नहीं बोलते, प्लांट की संख्या, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग होंगे तो ही सिलेक्शन बढ़िया होता है। सारे एक जैसे होते हैं ना तो संजीवनी बूटी की तरह हो जाता है फिर कि हनुमान जी गए, फिर वहां उनको बताया गया था कि संजीवनी बूटी ऐसे मिलेगी, फिर वहां जाके उन्होंने देखा सारे पौधे एक जैसे, वहां तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो है ही नहीं जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो है ही नहीं। क्यों? तो भगवान ने कहा प्रभु यहां तो सारे पौधे एक जैसे ही दिख रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशन तो है ही नहीं इनके अंदर, तो मैं किसको संजीवनी बूटी कहूं और किसको वीड कहूं? वो क्या सारे पौधे ऐसे कोई कहते हैं राक्षस था उसने सारे एक जैसे बना दिए उनको, तो फिर वो उनके दिमाग में आया छोड़ो ना यार, काय को पंगा लेते हैं अपन, जो है ना इस पहाड़ को उठा ले चलते हैं। तो उन्होंने ना उसके नीचे हनुमान जी ने अपना हाथ लगाया और ऐसे करके जय श्री राम बोल के एक बहुत बड़े पहाड़ को, बहुत बड़ा पहाड़ मतलब 10 20 50 तो गाँव भी आ सकते इतना बड़ा पहाड़, ऐसे लिया हाथ पे और ऐसे ऐसे ना उड़ के आ गए, ऐसे किया। क्यों? तो एक तो वेरिएशन होना जरूरी, नहीं तो हनुमान जी को जब नहीं मिली संजीवनी बूटी और आप और मैं तो क्या चीज है फिर, जब वहां जेनेटिक वेरिएशन न होने से हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली, तो अगर इसमें भी आपका जेनेटिक वेरिएशन है तो आपको कहां से मिल जाएगा? तो इसकी सफलता किस पे डिपेंड करती है? प्लांट ब्रीडर की एबिलिटी, प्लांट ब्रीडर की एबिलिटी, और दूसरा ओरिजिनल पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन। ये इसलिए इंपोर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि दो जगह लिखा हुआ है, देखो वापस फिर लिखा हुआ है, इस विधि की सफलता पादप प्रजनन की योग्यता व जनसंख्या में उपस्थित वंशानुगत विभिन्नता पे, दोनों वर्ड खालिस्तान में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। यहां भी लिखा हुआ है इस विधि की सफलता पादप प्रजनन की योग्यता और जनसंख्या में उपस्थित वंशानुगत विभिन्नता पे निर्भर करती है। इधर देखो इस विधि की सफलता पादप प्रजनन की योग्यता और एक सेम लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब एबिलिटी ऑफ प्लांट ब्रीडर एंड वेरिएशन इन ओरिजिनल पॉपुलेशन, इन पे डिपेंड करती है सक्सेस ऑफ मास सिलेक्शन। अब मास सिलेक्शन में करते क्या है, बहुत सारे पौधे होते हैं उनमें अच्छे अच्छे पौधों को छांट लेते हैं, है ना, डिजायर्ड फिनोटाइप के प्लांट्स को छांट लेते हैं। फिनोटाइप जानते हो, लक्षण प्रारूप, बाहर से दिखना, बाहर से जो दिखता है वही फिनोटाइप है, उनको छांट लेते हैं। फिर वो कौन सा परागण करेंगे, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो भाई साहब, ओपन पोलिनेशन कर लो, नेचुरल पोलिनेशन कर लो, कुछ भी कर लो, हमें तो बस छांट के लाना है। मन अच्छा पौधा छटवा दो तो मास सिलेक्शन करवा दो, अच्छा पौधा छटवा दो तो मास सिलेक्शन करवा दो, बस यही करते हैं। अच्छे पौधों को बोल लेते हैं, वो खुद ही अपना कर लेते हैं परागण, बस इसी को आगे आगे रिपीट करते रहते हैं। उसी को आगे आगे रिपीट करते रहते हैं, फिर अगली पीढ़ी उगाते ऐसे करते बस, इतना सरल है। हे भगवान, हे बिंदायक जी महाराज, मानने टूटे या सब नहीं टूट जाओ, देखो कितना इजी है। सबसे इजी है मास सिलेक्शन, क्रॉस पॉलिनेटेड में। देखो पहले तो एक बार पौधों को उगाया, बस देखो जो वेरिएबल वेराइटी है पॉपुलेशन है उसके अच्छे पौधों को उगा लिया। वो कुछ भी करे, ओपन पॉलिनेशन करे, क्रॉस पॉलिनेशन करे, हमें कोई दिक्कत ना है। देखो मुक्त परागण या प्राकृतिक परागण वो करते रहते हैं, फिर इनके बीजों को मिला लिया, फिर वापस वही करते, बस इसमें कुछ भी नहीं है। तो उनने अच्छे पौधों के बीज उगाए, उससे पौधे उग आए, उनमें से अच्छों को छांट के बीज वापस मिला के फिर बो दिया, फिर उग गए, फिर अच्छे छांट लिया, फिर बो लिया, ऐसे बस यही चलता रहता है। देखो सेम है, सबसे इजी मेथड है। कानों का कार है, पहली पीढ़ी में बोया शानदार वाला पौधा, चाहे वो ओपन करे पॉलिनेशन, चाहे वो क्रॉस करे पॉलिने, तो ओपन पॉलिनेटेड प्लांट्स बेस्ट फिनोटाइप वाले उगा लिए, बस उसको है ना उगा लिया और सेकेंड ईयर में भी वापस रिपीट कर दिया, ऐसे चलता रहता है। कछू है ही ना, कछू ना है इसमें, तो कछू ना है, कछू है ही ना।
एक बार बोया, खुद को परागण होने दिया, फिर उनका लिया है बीज, दोबारा उगा लिया। मास सिलेक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, बहुत इजी है। अब मेरा फेवरेट आ गया, रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट, पहली बार आवर्ती चयन। हेज गार्बर ने दिया 1919, पहले बार रिकरेंट सिलेक्शन। टेके 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 टेके, हेज गार्बर 1919 में दिया, लेकिन अकेले हेज गार्बर ने नहीं दिया, उसके थोड़े दिनों बाद में, है ना, साल 2 साल बाद में फिर दे दिया 2 वैज्ञानिकों ने, ईस्ट और जॉन्स। तो 4 आदमियों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, मतलब जिम्मेदार का मतलब 4 आदमियों को इसका क्रेडिट देते हैं रिकरेंट सिलेक्शन देने का। रिकरेंट सिलेक्शन देने वाले कौन कौन है? रिकरेंट सिलेक्शन हेज गार्बर 1919, रिकरेंट सिलेक्शन ईस्ट एंड जॉन्स 1920। अब आप ही मत कहना सर फिर पहले खोजे, उनको ही तो मानते हैं खोजने वाला, और तो भाई पता बाद में लगा ना सबको, सारी दुनिया को पता साथ में लगा, क्योंकि इनको भी नहीं पता था ना, तो ईस्ट और जोन्स को पता था कि कोई और भी है, कोई है जो खोज रहा है, नहीं है जो गार्बर को पता लगा कि भाई साहब किसी ने हमारे बाद में भी 1 साल बाद में किसी ने और खोज लिया। तो जब दुनिया के सामने आए तो दोनों के साथ ही आए, तो दुनिया को पहली बार बताने वाले ये भी थे और ये भी थे, इसलिए चारों को ही बढ़ा दिया, भाई चारों ही आप डिस्कवरर हो इस मेथड के, चारों ही आप डेवलपर हो, आप चारों का ही आइडिया माना जाएगा इसको। तो हेज गार्बर, ईस्ट जोन्स, इन्होंने दिया रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन का एक ही उद्देश्य है कि किसी कैरेक्टर के ज्यादा से ज्यादा डिजायर्ड जीन को एक ही फसल में लाना। ये तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन, कि एक ही फसल की जनसंख्या में ना, देखो इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कैरेक्टर के बहुत ज्यादा जीन है, कैरेक्टर एक, जीन बहुत है, डिजायर्ड जीन, काम के जीन, लेकिन वो अलग अलग पौधों में है, तो उनको एक ही पौधे में लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता। समझ में आया? नहीं आया? एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग बिखरे पड़े, एक ही लक्षण, एक ही कैरेक्टर के जो डिफरेंट जीन है, डिजायर्ड जीन है, जो अलग अलग प्लांट्स में बिखरे पड़े हैं, उनको एक ही फसल में लाना, इसका एक फसल या एक फसल की पॉपुलेशन में लाना, क्रॉप में लाना। देखो लिखा है आवर्ती चयन, रिकरेंट सिलेक्शन का मेजर ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य है क्रॉस होता है, क्रॉस में तो क्रॉस की तो मेथड है, क्रॉस की तो अभी तो बताया था मास सिलेक्शन और रिकरेंट सिलेक्शन। तो परपरागित फसलों में किसी एक लक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐच्छिक जीन, डिजायर्ड जीन, इच्छित जीन को एक ही पॉपुलेशन में इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन भी बना रहे। तो एक कैरेक्टर के बहुत सारे जीन को, एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे जीन को एक ही फसल में लाना, रिकरेंट सिलेक्शन करना है, रिकरेंट सिलेक्शन करना है। एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे डिजायर्ड जीन, उनको लाना एक फसल में, रिकरेंट सिलेक्शन कहलाता है, और रिकरेंट सिलेक्शन कहलाता है। अब ये रिकरेंट सिलेक्शन लिखा ना, साथ साथ वेरिएशन भी बना रहेगा, ये लिखना है। आवर्ती चयन का उद्देश्य लिखिए, परपरागित फसलों में एक ही लक्षण के बहुत सारे जीन जो अलग अलग पौधों में है, उनको एक ही फसल में लाना या इकट्ठा करना, और साथ साथ जेनेटिक वेरिएशन को भी बनाए रखना, यह कहलाता है रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन 4 प्रकार का होता है। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, इनको ऐसे याद करते हैं, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए कहते हैं शॉर्ट में इसको, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए ऐसे बोलते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, और एक होता है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। पहले तो रिकरेंट सिलेक्शन की चारों मेथड के नाम याद करो, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, सिंपल, और फिर रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। हिंदी बोले तो सरल आवर्ती चयन, सामान्य संयोजन क्षमता, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए आवर्ती चयन। फिर रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, विशेष संयोजन क्षमता के लिए भी आवर्ती चयन। और लास्ट वाला है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। एको को लेते हैं, इसमें सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन
और बाकी जो रिकरेंट सिलेक्शन है वो ज्यादातर आपको जो है ना, हाँ, भुट्टे के पंक्ति में मिलेंगे। आप भुट्टा जो होता है ना, भुट्टे की लाइनें आती है, उनमें देखने को ज्यादा मिलते हैं दोनों, इनका इनमें ज्यादा करते हैं, मतलब या इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक को लेते हैं। सबसे पहले सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। सिलेक्शन बहुत इजी है, दड़ा इजी पढ़े हो, है ना। सिंपल सिंपल है बस। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन सबसे इजी। देखो, बढ़िया बढ़िया पौधों को छांट के उगाया, चाहे वो ओपन पॉलिनेशन करे, उसमें दिखाओ क्या, अंगल भाषा वाले और हिंदी दोनों के मिक्सअप में से ये रहा। ये तो मास सिलेक्शन बताई दी आपको, ये वाला सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन नहीं। अच्छा, वो मास सिलेक्शन था क्या? ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, ये तो हो गया ना। मास मास बता दिया ना मैंने आपको, बता तो दिया भी बोलते हैं, बस दोबारा बोल लेते हैं। ये वाला है सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। सिंपल ही है। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन का तो एक ही गाना है, एक बार सेल्फिंग, एक बार क्रॉस पोलिनेशन। एक बार सेल्फिंग करते हैं, एक बार क्रॉसिंग करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, नहीं तो एक बार सेल्फिंग, एक बार क्रॉसिंग हो जावे सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, याद मन हो गयो रे। इसका सीधा ये दो, एक बार सेल्फिंग, एक बार क्रॉसिंग। देखो ये उगाया, स्वपरागण करा दिया यहां, एक बार सेल्फिंग, पहले साल में सेल्फिंग, दूसरे साल में इंटरक्रॉस ब्लॉक में उगाया और मतलब क्रॉस करा दिया आपस के अंदर, फिर वापस सेल्फिंग, फिर वापस इंटरक्रॉस, यही चलता रहता है। तो एक बार सेल्फिंग, एक बार इंटरक्रॉस, इंटरक्रॉस वर्ड ज्यादा सही है, इंटरक्रॉस। एक बार सेल्फिंग, एक बार इंटरक्रॉस हो जावे लो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, सबसे इजी होता है, हो जावे लो रिकरेंट सिलेक्शन, सबसे इजी होता है। एक बार सेल्फिंग, देखो लिखा लिखा है, लिखा देखो कि कई सारे अच्छे जो जीन फिनोटाइप वाले पौधे उनको सेलेक्ट कर लाए और वो सेल्फिंग करते रहते, बस स्वपरागण करते रहते हैं, है ना। इन बीजों को अलग अलग निकाल लेते हैं, इनको चेक करके और सिलेक्शन कर लेते हैं। तो सेवरल फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड, सेलेक्टेड प्लांट सेल्फ पोलिनेटेड, उनमें स्वपरागण करा देते हैं। सीड हार्वेस्टेड सेपरेटली, सीड्स इवैल्यूएटेड एंड सुपीरियर सीड्स रिटेन्ड, अच्छे बीज को रख लेते हैं। वो दूसरी वो लगानी पड़ेगी उसकी, दूसरा एक कहा हो, एक बार देख लो उसमें कौन सी हो, आज की तारीख की डाली हुई हो। फिर दूसरे साल में क्या क्या देखो, फिर वापस सिंगल प्लांट सिलेक्शन उगाया, मतलब एसपीटी की तरफ गया इंटरक्रॉस ब्लॉक के अंदर, और उनको आपस में क्या कर दिया, संकरण इंटरक्रॉस। और सभी ब्लॉक जैसे इसमें पौधे हो गए, इसमें भी उगे हुए, है ना, खूब इन सब के बीजों को निकाल के वापस मिक्स कर दिया। पहला साइकिल पूरा। पहले साइकिल में क्या किया, पहले साल में तो क्या किया आपने भाई साहब, सेल्फिंग करा दिया बढ़िया बढ़िया पौधों को छांट के, और दूसरे साल में क्या किया, इंटरक्रॉस करा दिया, आपस में क्रॉस करा दिया एक दूसरे पे, है ना, इंटरक्रॉस ब्लॉक के अंदर डाल के, ठीक है। तो एक बार से नहीं, पहले तो क्या किया, एक बार सेल्फिंग, एक, इसको लिखी लड़ा इतना सही बस ये तो। फिर ये देखो दोबारा ये साइकिल दोबारा चालू हो गई, पहले साल का वापस तीसरे साल में और चौथे साल का वापस दूसरे साल में कर देते। तो मैं तो कहूं सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन आपका आनो चाहे और बहुत इजी हो है। एक बार क्या बोलते हैं सेल्फिंग, एक बार इंटरक्रॉस, एक बार सेल्फिंग, एक बार इंटरक्रॉस, ये भी नहीं है वो। और ऊपर चलो, इसके अलावा और देखो ना, ऐसे कोई और होगी नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसी नाम की और होगी, चलो कोई बात नहीं। एक बार सेल्फिंग, एक बार इंटरक्रॉस, समझ में आ गया क्या? मैं फिर बता दूं, इस बार आपने इसमें उगाया, ब्लॉक में उगाया, सेल्फिंग कर रहे, पर परागण नहीं होने दिया, बीजों को इकट्ठा किया। दूसरे साल में क्या किया, इंटरक्रॉस ब्लॉक में उगाया, अंतर संकरण खंडों में उगाया और उसमें आपस में इंटरक्रॉस कराया, अंतर संकरण कराया, फिर बीजों को ले लिया, फिर अगले साल वापस बोया और सेल्फिंग होने दिया, फिर अगले साल वापस इंटरक्रॉस होने दिया। तो एक बार सेल्फिंग, एक बार इंटरक्रॉस, ये होता रहता। ये बोलते हैं सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। मैं समझता हूं शायद आ गया तो चक दे इंडिया कर दोगे आप,
नहीं, ये आपकी बुक, अरे भाई बुक में भी यही लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड ही। ये देखो, कई उन्नत फिनोटाइप वाले पौधों को सिलेक्ट करके उनमें सेल्फिंग कराते हैं। ये सेल्फिंग चलता है बस यहाँ स्वपरागण, फिर बीजों को अलग अलग निकाल लेते हैं और उनका मूल्यांकन करके चयन कर लेते हैं। फिर उन बीजों को एकल पादप संततियां यानी सिंगल प्लांट एसपीटी की तरह उगाते हैं, आपस में इंटरक्रॉस ब्लॉक में इंटरक्रॉस कराते हैं, फिर मिक्स कर लेते हैं हर क्रॉप उसका, और पहला साइकिल पूरा हो गया, सेकेंड साइकिल सेम सेम, सेकेंड साइकिल सेम सेम, तन्ने लाग रहे हो अलग थारो बेम बेम। ठीक है, ये तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब लेते हैं सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए। कौन सा सीए? जीसीए। इजी है, बहुत इजी है ना। ये भी क्या होता है, यहां तक ये भी रिपीट होता है, जैसे ये रिपीट नहीं हो रहा, इतना ही है बस, ये रामू काका इतना ही है, फिर वापस रिपीट हो गए, रिपीट तो हुआ। अरे डबल हो रहे हो, तो यहां पर भी ऐसी है, इतना ही है, बस इतना सा याद करना, इतना इतना 3 साल का, फिर 3 साल का वापस रिपीट हो जाता है। चलो मैं सिखाता हूं, आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए। जीसीए जीसीए रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए दिया किसने? जेकिंसन ने दिया था, जेनकिंस, जेनकिंस बोलेंगे, जेनकिंस। किसने दिया? जेनकिंस, जेनकिंस। देखो ऊपर लिखा हुआ, इस विचार को, इस बात को किसने बताया था? जेनकिंस ने बताया था, जेनकिंस। किसने बताया? जेनकिंस। 1940 मिल गया होगा। बहुत इजी, ये दोनों सेम सेम ही है, अगले वाले इससे जस्ट आगे वाला ये दोनों एक ही है। क्या बात कर रहे हो? एक ही? हाँ एक ही है, दोनों एक है, सेम टू सेम है। पहली बात तो ये आधा और आधा एक है, मतलब एक जैसे ये दोनों, ये भी एक है, और फिर इससे अगले वाला सेम सेम है, बिल्कुल सेम है, चेंज है ही नहीं कुछ। क्या बात कर रहे हो? हाँ सेम, हाँ जी सेम है, जैसे 4। अब एक बार समझना, एक बात समझना माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या किया गया है देखो। अच्छा जीसीए क्यों करते हैं? उत्तर आएगा जीसीए बढ़ाने के लिए। कोई पूछे ना कि रिकरेंट सिलेक्शन बोर्ड जीसीए क्यों करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? जीसीए बढ़ाने के लिए, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो क्या करते हैं, एक तरफ कोशिश करना कि समझ में आ जाए, मैं 3 साल का साथ ही खोल लेता हूं, ये 3 साल का होगा, बाकी तो रिपीट हो जाएगा। ये लो सीख, यहां पर मूल आबादी है, देखो ओरिजिनल पॉपुलेशन है यहां पर लिखा हुआ, अगर आपको दिख रहा हो तो ओरिजिनल पॉपुलेशन। क्या आपको दिख रहा है ओरिजिनल पॉपुलेशन? एक बार देखना ओरिजिनल पॉपुलेशन है क्या। ये इधर लिखा हो, दिख रहा है? हाँ ये पूरा है, बड़ा कर थोड़ा सा। ओरिजिनल पॉपुलेशन दिख रहा है कि? देखो सही दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है क्या? ओरिजिनल पॉपुलेशन लिखा हुआ जो मैंने गोला बनाया, ये पढ़ने में आ रहा है क्या? ओरिजिनल पॉपुलेशन मूल आबादी नहीं आ रहा? चलो मैं लिख देता हूं फिर, ये रहा ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये जो पौधे हैं ना, इनका नाम है मूल आबादी, मतलब मेन पौधे हैं, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना, मूल आबादी हिंदी में कह दो। तो पहले साल में आपने क्या किया? मूल आबादी बो दी। कुछ पौधे अलग ही निकाल लिए, इसी प्लांट के कुछ पौधे जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के होते हैं, मुक्त परागित किस्मों, केवल ये वर्ड ही बदलेगा आगे वाले में, बाकी सेम टू सेम है। आगे वाले में केवल एक वर्ड बदलता है बेटा, कि यहां पर जो है ना, दिख रहा है ना, यहां पर केवल जो टेस्ट है ना वो बदल जाएगा। यहां पर जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है वहां पर इनब्रेड लाइन आ जाएगी। जीसीए और एससीए सेम ही होते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए वैसा ही रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए होता है, केवल यहां पर एक वैरायटी बदल जाती है। ये जो टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट क्रॉस करने के लिए, टेस्टर परीक्षक विभेद, वो अलग होता है। यहां पर मुक्त परागित होती है, स्वतंत्र परागित होती है, और वहां पर इनब्रेड लाइन होती है स्वपरागण करने वाली। ठीक है, पहले क्या होगा देखो ध्यान देना, इधर ओरिजिनल पॉपुलेशन आपस में सेल्फिंग कर रही है, सेल्फिंग कर रही है, सेल्फिंग कर रही है, सेल्फिंग कर रही है। ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या कर रही है? यहां पर स्वपरागण कर रही है, आप एक दूसरे से भी नहीं कर रही है, खुद ही कर रहा है, खुद का खुद। लेकिन बराबर में इधर देखो, इनमें से कुछ पौधे निकाल दिए टेस्टर के रूप में, जिसे टेस्ट क्रॉस कराएंगे हम। तो यहां पर 2 काम हो रहे हैं पहले साल में। ये खुद तो क्या कर रही है? स्वपरागण। मूल आबादी जो मेन फसल हो क्या कर रही है? स्वपरागण। और साथ साथ ही इनका क्रॉस इन टेस्टर के साथ करा दिया। इसी फसल के, इसी वैरायटी कुछ प्लांट्स को ले लिया जो ओपन पोलिनेटेड है, और उनके साथ 2 काम हो रहा है। ये खुद सेल्फिंग कर रही है, साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी चल रहा है।
क्या बात करो, दो काम साथ चल रहे हैं। यस, इसी को यहां तो ये सेल्फिंग कर रही है और इसके 8-10 पौधे टेस्टर के रूप में लिए, उनसे क्रॉस भी चल रहा है, दो काम साथ चल रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर पहले साल में क्या करोगे आप, इनको ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, मूल आबादी, इनके अलग अलग पौधों का बीज निकाल के अलग अलग पॉलीथीन बैग में भर के या कागज के बैग में भर के थैलिया में रख देंगे। इनको दूसरे साल में काम में ही नहीं लेना है। दूसरे साल में क्या करना है, इनके साथ जो टेस्ट क्रॉस किया ना अपने टेस्टर के साथ, देखो टेस्टर लेते हैं यहां, वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। यहां एक टेस्ट क्रॉस होता है कि F1 पौधे को उसके अप्रभावी जनक से क्रॉस कराना, मतलब F1 प्लांट को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना, तो वो नहीं, ये वो नहीं है। इसमें तो अलग से टेस्टर प्लांट ले लिए गए, उसके साथ टेस्ट क्रॉस किया गया है, ठीक है। अब यहां पे दूसरे साल में क्या करोगे, ये जो टेस्ट क्रॉस कराया ना आपने, इनके बीजों को लेकर उनको भी अलग अलग बोएंगे, उसका RYT करेंगे आप, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल जो करते हैं ना CYT MLT टाइप में, वो करेंगे। और जिसने, अब देखो इसमें ऐसे होगा, समझना ध्यान से, कि मान लेते हैं कि इस पौधे को आपने, ये A पौधा है और आपने इस पौधे को इससे क्रॉस कराया था, इस इधर वाले पौधे से। देखते हैं कौन कौन बच्चा अच्छा समझ लेता है, कौन है ऐसा सुपर इंसान कि इस पौधे को इस पौधे से क्रॉस कराया था मान लो, और अलग अलग कलर करता हूं, मान लेते हैं इस पौधे को इससे सेलेक्ट, इससे कराया था इधर वाले से, किसी को किसी से भी, और इस पौधे को इससे कराया था मान लेते हैं, और इस पौधे को इससे कराया था, ठीक है। अब जिसने इसको मान लेते हैं कि इससे कराया था, ठीक है, ये कराया था मान लो। अब ये हुआ कि इसका दूसरे साल में जो है ना टेस्ट क्रॉस, इसके साथ इसका क्रॉस कराया था, तो इसका टेस्ट क्रॉस में मान लो इस काले काले का बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ गया। तो ये जो काले इधर वाले जो है ना, जिनकी काली थैलियां भरी पड़ी है, उस काली थैली को तीसरे साल में ले जाएंगे हम। मतलब काले वाले जो मैंने यहां पे लगाया, मान लेते हैं ये हरे वाला है ना, हरे वाला जिसको मैंने वो किया, ग्रीन किया है, ग्रीन वाला फेल हो गया, इसका रिजल्ट ज्यादा बढ़िया नहीं आया, तो इसको हटा देंगे, इसको अगले साल नहीं बोएंगे फिर, क्योंकि इसने टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। ये ब्लू वाला मान लेते हैं, ब्लू वाला अच्छा गया, ब्लू वाला ये है ना, ये इनका टेस्ट क्रॉस कराया तो इसका रिजल्ट बहुत तगड़ा आया, तो ब्लू वाला तीसरी पीडी के लिए सेलेक्ट। फिर मान लेते हैं रेड वाला फेल हो गया, तो थैली हटा देंगे, इसका बैग हटा देंगे, इसका बैग हटा देंगे। मान लेते हैं ये जो है ना, रंग दे तुम है गेरुआ, ये गेरुआ है, इसका सिलेक्ट, इसने ना बहुत मस्त रिजल्ट दिया, तो इसका भी सिलेक्शन क्या होगा, आगे हो जाएगा। तो जिन दो काम हो गए, पहले सेल्फिंग कर रही थी, साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी हुआ, सेल्फिंग वाले अलग अलग बीजों को, अलग अलग पौधे के बीजों को अलग अलग रख लिया हमने, तीसरे साल में बोएंगे अगले, लेकिन वो बोएंगे किसको, किसको रखेंगे, वो उनको बोएंगे जिन्होंने इस टेस्ट क्रॉस के साथ, इन टेस्टर के साथ बढ़िया रिजल्ट दिया, उनको तीसरी साल में ले जाएंगे और बोएंगे फिर, और तीसरे साल में उनको इंटरक्रॉस ब्लॉक में बोएंगे, हर आपस में इंटरक्रॉस हो जाएगा, आपस में क्रॉस करेंगे और हर ब्लॉक के बीजों को बराबर बराबर निकालेंगे, मतलब भर बीजों को निकालेंगे और उनकी बराबर अमाउंट ले लेंगे। जैसे एक ब्लॉक में से मान लो 5-10 ग्राम लिया, तो सब में 10-10 ग्राम हर ब्लॉक में से, हर कैरी में से लेके उनको मिक्स कर देंगे। पहला साइकिल पूरा हो गया। इतना ईजी, हाँ इतना ईजी है, लेकिन मुझे पता आप में से कई बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चे बूढ़े होते हैं, वो चाहते नहीं कि समझ में आ जाए, उनको डर लगता है कि समझ में आ गया तो मेरी परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगी या मेरी मेरिट आ जाएगी, और मेरिट आने पे पत्रकार मेरे को बहुत परेशान करेंगे, इसलिए कुछ बच्चे सीखना ही नहीं चाहते। देखो समझ, ध्यान देना, अनेक उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों को सिलेक्ट करते हैं, सेवरल फिनोटिपिक सुपीरियर फिनोटाइप वाले प्लांट्स को सिलेक्ट कर लाते हैं। पहले लाइन बुक में मिलाना चाहिए, 12वीं में से, ये हिंदी में से, उन चयनित पौधों में 100 परागण होते, तो मूल आबादी 100 परागण तो कर रही थी, उधर कर रही थी ना, ये वो तो 100 परागण कर रही, उधर वाली मूल जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और चयनित पौधे नर जनक के रूप में लेके उनका टेस्टर मादा से भी करा देते, यानी कि डबल हो गया कि ये खुद तो सेल्फिंग भी कर रही है और इन्हीं के पोलन्स लेके इन टेस्टर के ऊपर डाल देते हैं, जिनको फीमेल के रूप में ले रहे हैं टेस्टर को। तो दो काम हो गया ना भाई, वो खुद सेल्फिंग भी कर रही है और उन्हीं के पोलन्स लेके इसके ऊपर भी डाल दिए, 100 परागण भी करा दिया,
मतलब सॉरी टेस्ट से क्रॉस भी करा दिया 8-10 पौधों से, स्वपरागण वाले बीजों को अलग ले लेते हैं, टेस्ट क्रॉस वाले बीजों को अलग ले लेते हैं, उनको मिक्स नहीं करते हैं, यानी कि इनकी संतानें अलग थैली में, इनकी संतानें अलग थैली में हो गई। वो तो तीसरे साल के लिए रख लिया। अब इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा, टेस्टर के आए हुए बीजों को इन्हीं को दूसरे साल में बोएंगे। देखो दूसरे साल में टेस्ट क्रॉस से प्राप्त बीजों को क्या करेंगे, पुनरावर्ती उपज परीक्षण, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स RYT 3-3 बॉक्स वाला, उसमें करेंगे और बेस्ट प्लांट्स को छांट लेंगे। तो दूसरे साल में वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो पड़े हैं, बस तीसरे साल में जाएंगे डायरेक्ट ही। अब देखो तीसरे साल में क्या होगा, जो स्वपरागित वाले, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन वाले, ये वाले, ये स्वपरागित वाले हैं, सेल्फिंग वाले तो स्वपरागित वाले ये आ गया तीसरा। स्वपरागित वाले बीजों में जिन्होंने टेस्ट क्रॉस में बढ़िया संतानें पैदा की, अच्छी संतानें, उनको इंटरक्रॉस ब्लॉक में लगा देंगे। जो स्वपरागित थी ना इधर वाले और फिर उधर उधर ओरिजिनल पॉपुलेशन में, जिन्होंने टेस्ट क्रॉस में बढ़िया रिजल्ट दिया, वो तीसरे साल में कहां चली जाएगी, इंटरक्रॉस ब्लॉक। सभी संततियों को इंटरक्रॉस कराएंगे आपस में, और हर इंटरक्रॉस ब्लॉक में से, हर कैरी में से, हर खंड में से बराबर बराबर बीज लेके मिक्स कर लेंगे। पहला साइकिल पूरा। क्या बात करो, इतना सरल, इतना हारे, इतना। दोबारा समझ, देख चामड़े की पुतली, देख ओरिजिनल पॉपुलेशन, सेल्फिंग, साथ साथ टेस्टर के साथ टेस्ट क्रॉस, यानी ये सेल्फिंग कर रही 100 परागण, और कुछ का परागण इनका पोलन लाके इन पे छिड़क देते हैं। जैसे इसका इस पे छिड़केंगे, लेकिन ऐसे सब पे नहीं, एक एक का अलग अलग छिड़केंगे। ये टेस्ट क्रॉस हो गया, वो सेल्फिंग भी कर रहे हैं। टेस्ट क्रॉस की संतानों को दूसरे साल में बोके देखा, और जिन्होंने इस टेस्ट क्रॉस में, उन्होंने इसके साथ टेस्ट क्रॉस में बेस्ट रिजल्ट दिया, उनका बीज तीसरे साल में इंटरक्रॉस ब्लॉक में चला जाएगा। बस इतना सा है। और इंटरक्रॉस ब्लॉक में उनका अलग अलग बीज निकालेंगे, फिर हर ब्लॉक का बराबर बराबर बीज लेंगे और उनको मिक्स करके बस ये पहला साइकिल पूरा कर लेंगे। सेकंड वापस रिपीट करेंगे। सेकंड रिपीट कैसे करोगे, चौथे साल में क्या करोगे, पहले साल वाला काम, ये सेल्फिंग करेगी, इनके साथ टेस्ट क्रॉस भी होगा। ये फीमेल है, वो मेल प्लांट है, तो वो सॉरी उनको, वो तो दोनों ही हो गए इसके दो, लेकिन इनको यहां फीमेल लेंगे, तो इनके पोलन इनके ऊपर भी डालेंगे और वो सेल्फिंग भी करते रहेंगे। फिर दूसरा ये टेस्ट क्रॉस बन गया, टेस्टर के साथ देखो टेस्टर लिखा हुआ है, फिर परीक्षण विभेद को टेस्टर कहते हैं अंग्रेजी में। फिर दूसरे साल में टेस्टर के रिजल्ट को चेक करेंगे, जिन्होंने बढ़िया रिजल्ट दिया उनका सिलेक्शन अगले साल हो गया। डायरेक्ट 1 साल बीच में गैप देना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल उनकी संतानों का पता 1 साल में लगेगा, तो जिन्होंने संतानें बढ़िया पैदा कर दी वो सीधे चले गए अगले साल में, एक है ना। मुझे लगता है शायद मैं समझा पाने में कामयाब रहा हूं, नहीं समझा पाया कोई है जो ये बता दे कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कृष्ण जी पूछ के आओ, समझ में आया कि नहीं, देखे। अब लेते हैं रिकरेंट सिलेक्शन। कछु ना है भाई, ये यहां बदल गया, पर बोकाकार है, वहां पर टेस्टर ओपन पोलिनेट, वहां पर तो ओपन पोलिनेट था टेस्टर, यहां पर इनब्रेड लाइन है, अंत प्रजात परीक्षक है। किसमें, कम भाई साहब, SCA की बात चल रही है, SCA है ना, किसकी बात चल रही है, SCA। नया टॉपिक आ गया, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, है ना, ये वाला, ये देखो SCA वाला, ये SCA वाला किसने दिया था, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, ये दिया था हुल ने। हल हल हुल हुल हल हल हुल हुल हल हल हुल हुल हल हल हुल हुल, हल कह दो हुल कह दो, एक ही बात है ना। इसका उद्देश्य क्या है, उसी की तरह होती है, देखो मेथड पूरी उसी की तरह होती है। क्या लिखा है देखो, ये आवर्ती चयन की विधि भी ठीक सामान्य संयोजन क्षमता वाली, मतलब GCA की तरह होती है, SCA भी, है ना। अंतर केवल इतना होता है कि इस प्रकार के आवर्ती चयन का उद्देश्य क्या होता है, जनसंख्या में SCA बढ़ाना। तो GCA का क्या उद्देश्य था, फिर GCA बढ़ाना, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बढ़ाना, सामान्य संयोजन क्षमता बढ़ाना, और इसका उद्देश्य क्या है, विशिष्ट संयोजन क्षमता बढ़ाना, क्योंकि इसका नाम ही विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन है। उसका नाम क्या था, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन था। तो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए सामान्य संयोजन क्षमता में सामान्य संयोजन क्षमता बढ़ती है, ये SCA है, तो यहां पर क्या बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया। लेकिन याद देखो टेस्ट क्या लेते हैं, अंत प्रजात विभेद। व्हाट इज अंत प्रजात विभेद, इनब्रेड लाइन। क्या लेते हैं बेटा, इनब्रेड लाइन लेते हैं। उधर क्या ले रहे, अतरोसोई फर्क है, बस अतरोसोई, कि यहां पर अंत प्रजात परीक्षक लिखा हुआ है, और वहां पर यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, स्वतंत्र विभेद या स्वतंत्र परागित बीज।
ओपन पोलिनेटेड। जीसीए आवे तो टेस्टर लेना ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का, और एससी आए तो टेस्टर लेना इनब्रेड लाइन का। इनब्रेड जानते हो? इनब्रेड निकट के रिश्तेदारों में क्रॉस होके कोई पौधा बनता है ना, या फिर सेल्पिंग। सेल्पिंग इनब्रीडिंग की पीक है। सेल्पिंग खुद का खुद में क्रॉस होना वो इनब्रीड का हाईएस्ट लिमिट है ना। बाकी एक ही जैसे जनरेशन के पौधे आपस में क्रॉस कर रहे हैं वो इनब्रीडिंग है। तो यहां पर क्या होगा, सेल्फ पोलिनेटेड टाइप का रहेगा, स्वपरागण टाइप करने वाला, या जो है ना एक ही पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस कराने से बना हुआ ये रहेगा। समझ में आया? बाकी सेम अरे दादा देख ले, ये चामड़े के पोताले सरल है देख। ओरिजिनल पॉपुलेशन सेल्फिंग करेगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन सेल्फिंग करेगी। फिर कुछ पोलन्स का इनके ऊपर भी डाल देंगे इनमें से, यानी कि टेस्ट के साथ टेस्ट क्रॉस भी होगा। देख लो आप ऐसे लिखा है पहले साल में कि अच्छे फिनोटाइप वाले पौधों को सिलेक्ट करके उनमें सेल्फिंग कराते हैं। उधर वाले की बात है ओरिजिनल पॉपुलेशन की। इनब्रेड लाइन को टेस्टर के रूप में लेके कुछ पौधों को टेस्ट क्रॉस भी बढ़ाते हैं। इंग्लिश में देखो, सेवरल प्लांट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप, सिलेक्टेड प्लांट सेल्फ पोलिनेटेड। उधर की बात है मेन ओरिजिनल पॉपुलेशन की। टेस्ट क्रॉस टू ए नंबर ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड प्लांट्स। कुछ पौधों क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे किसके साथ, फ्रॉम ए इनब्रेड लाइन टेस्टर, अंत प्रजात परीक्षक से कराएंगे। फिर दूसरे साल में क्या करोगे, उनके बीज तो अलग अलग रख देंगे और इनको क्या करेंगे बताओ, इनका चेक कर लेंगे, इनको बोके देख लेंगे। जिन पौधों ने टेस्ट क्रॉस में बेस्ट रिजल्ट दिया इन्होंने इनके साथ जिन्होंने बढ़िया टेस्ट दिया वो तीसरे साल में इंटरक्रॉस ब्लॉक में चले जाते, और इंटरक्रॉस ब्लॉक में वही अलग अलग उसमें बोएंगे और इनके बीज को बराबर बराबर मात्रा में लेके मिक्स कर लेंगे, फिर साइकिल पूरा हो जाता। देखो दूसरे साल में क्या किया, जो टेस्ट क्रॉस वाले संतानें थी ना उनका वो किया RYT किया MLT की तरह, और उनको अच्छी संतानों से उनकी पहचान हो गई उनकी। फिर देखो टेस्ट क्रॉस में जिन्होंने अच्छी संतानें पैदा की, मूल आबादी के पौधे, मूल आबादी थी ना, उनको इंटरक्रॉस ब्लॉक में उगाते हैं और क्रॉस कराते हैं, आपस में इंटरक्रॉस कराते हैं। फिर उनको बीज जो है ना बराबर बराबर लेके मिक्स कर लेते हैं, पहला साइकिल पूरा हो गया। इंग्लिश में बोले तो दूसरे साल में क्या किया, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स, सुपीरियर प्रोजेनी आइडेंटिफाइड। तीसरे साल में क्या किया, जिसमें आपने वो उनका सिलेक्शन किया था और उनको बोया था इंटरक्रॉस। सेल्फ्ड सीड, सेल्फ नहीं थे ना ओरिजिनल पॉपुलेशन वाले, उनको सुपीरियर जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी पैदा की उनको क्रॉस ब्लॉक में लेके आ गए, इंटरक्रॉस ब्लॉक में इंटरक्रॉस करवाया, सबका बराबर बराबर बीज लेके मिक्स किया, पहला साइकिल कंप्लीट हो गया। दूसरों तो दादा सेम थे, ये खुद ही वही, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये सेल्फिंग करती है, ये टेस्ट क्रॉस इनके साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी करता है, लेकिन टेस्टर कौन अब की बार भी इनब्रेड लाइन। फिर दूसरे साल में टेस्टर का वो चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसा आया, जिन्होंने इस टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट बढ़िया दिया वो तीसरे साल में इंटरक्रॉस ब्लॉक में चले जाते हैं, जरूरत करने पर और भी कर सकते हैं। अब आ गयो दादा लास्ट आ गयो रेसिप्रोकल, रिकरेंट सिलेक्शन, रेसिप्रोकल। वैसे रेसिप्रोकल देखो मैं आपको बता दूं रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर आप जेनेटिक्स में कभी रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ेंगे ना तो इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जैसे ए प्लांट है, इसको आपने फीमेल लिया, एक बार क्रॉस कराया बी से, इसको मेल लिया, ठीक है, तो ये पहला क्रॉस हो गया। अब मान लो कभी आपने दूसरा क्रॉस बनाया तो अब की बार आपने एक को क्या ले लिया, मेल ले लिया, और बी को क्या ले लिया आपने, फीमेल ले लिया, उल्टा कर दिया आपकी बार। बस ये रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। मतलब इस बार जो रामलीला में राम उल्टा हो गया ना, पहले ए मादा था एक क्रॉस के अंदर, लेकिन दूसरा क्रॉस कराया तो उसमें एक को नर ले लिया। हाँ, पहले बी मादा थी, अब की बार बी को वो नर था, अब की बार मादा ले लिया। यानी कि पिछली रामलीला में जो राम बना था ना, मेल का कैरेक्टर किया था, उसको अब की बार सीता बना दिया अगली रामलीला के अंदर, और जो पिछली रामलीला में सीता थी उसको अब की बार राम बना दिया। यानी कि एक क्रॉस के अंदर जिसको मेल बनाया उसको अगले में फीमेल बना दिया, और जिसको फीमेल बनाया उसको अगले क्रॉस में मेल बना दिया। होता तो ऐसे है। कभी कोई जिंदगी में पूछे ना रेसिप्रोकल क्या होता है, तो उसमें यूं बताना कि दो क्रॉसेज होते हैं, दो या एक पेयर होता है क्रॉसेज का, जिसमें अगले में ना सेक्स चेंज करके लिंग बदल के दूसरे क्रॉस में नया, मतलब दूसरे क्रॉस में लिंग चेंज कर देते हैं, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना देते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहां पर ऐसा कतई नहीं है, मिलता जुलता है लेकिन ऐसा सेम नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, देखो फिर पढ़ेंगे अपन,
इसमें दो पॉपुलेशन लगाएंगे, ओरिजिनल पॉपुलेशन दो लगाएंगे। क्या बात कर रहा, हाँ दो, हारे दो थारी सौगन दो लगाऊंगा, बाप का जी दो लगाऊंगा, दो लगाएंगे। फिर क्या, ये खुद सेल्फिंग कर रही है, पहले भी कर रही थी तो ओरिजिनल है तो ये भी सेल्फिंग कर रही है, तो वो तो सर पहले भी कर रही थी, मतलब पहले तो एक ही पॉपुलेशन थी, ये टेस्टर थे। आपकी बात टेस्टर नहीं है, इनमें से टेस्टर लेंगे कुछ पौधों को आपस में एक दूसरे के लिए, ये भी ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये भी ओरिजिनल पॉपुलेशन, सेल्फिंग कर रही है। कोई दिक्कत है सेल्फिंग करने से? बोला सर नहीं है। अब इनमें से 8-10 पौधों को इनके साथ अलग से टेस्ट क्रॉस भी कराएंगे पहले साल में, हाँ पहले साल में ही। फिर इनके 8-10 पौधों को उनके साथ क्रॉस कराएंगे, मतलब अब ये आपस में एक दूसरे के टेस्टर बन जाएंगे कि ये तो सेल्फिंग चली, इनमें तो क्या हो रहा है सर सेल्फिंग, हाँ तो मैं कह रहा हूं सेल्फिंग हो रहा है इनमें, तो इनमें तो क्या हो रहा है ये तो सेल्फिंग कर रही है, यस सर। और ये भी क्या कर रही है सर, ये भी सेल्फिंग कर रही है, अभी तो कह ही रहते आप, हाँ तो ये भी सेल्फिंग कर रही है। तो बेटा इसके 8-10 पौधे अलग से बोएंगे और इनके साथ ये टेस्टर बढ़ जाएंगे इसके लिए, और इनका क्रॉस के साथ कराएंगे। अच्छा यूं था क्या? फिर इसके भी, इसके 8-10 लिए तो फिर इसके भी 8-10 लेंगे, जैसे उसके 8-10 तो उनके साथ क्रॉस कराएंगे। यानी इसके ये सेल्फिंग भी चल रही है दोनों में, और 8-10 पौधों का उसके साथ क्रॉस, और इसके 8-10 पौधों का इसके साथ क्रॉस, यानी कि आपस में क्या बन चुके हैं, सेल्फिंग भी चल रही है और आपस में एक दूसरे के लिए टेस्टर का काम भी कर रहे हैं, दोनों काम साथ चल रहा है। अब दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में ना केवल टेस्टर को उगाया जाएगा, केवल टेस्टर को उगाया जाएगा। और जिन्होंने जैसे मान लो इसके 8-10 पौधों के साथ इनका क्रॉस था, तो इनमें मान लो इसने बढ़िया दिया, इसने बढ़िया दिया, इसने, तो उनको सेलेक्ट करके तीसरे साल में इंटरक्रॉस ब्लॉक में ले जाएंगे। फिर ऐसे इसमें से भी कि इसके 8-10 पौधों के साथ इसने बढ़िया दिया, इसने बढ़िया दिया, तो उसको भी सीधा ही कहां ले जाएंगे, तीसरे साल वाले पौधों, तीसरे साल के इंटरक्रॉस ब्लॉक में लगा देंगे। तो पहले साल में 2 पॉपुलेशन है इसकी, देखो ओरिजिनल पॉपुलेशन ए, ओरिजिनल पॉपुलेशन ए, ओरिजिनल पॉपुलेशन बी रे, ये भी करती सेल्फिंग, टक टक ये भी करती सेल्फिंग, लेकिन साथ साथ इसके 8-10 पौधों का इसके साथ टेस्ट क्रॉस, तो इसके 8-10 पौधों का उसके साथ टेस्ट क्रॉस। ये कब कर रहे हैं, पहले साल में। दूसरे साल में क्या किया, सिर्फ टेस्ट क्रॉस वाले पौधों को बोया, इधर भी इनको सबको अलग अलग, कभी मिक्स नहीं करते, एक के साथ भी कभी मिक्स नहीं होगी, केवल टेस्ट क्रॉस आपस में कराएंगे, है ना। फिर तीसरे साल में ये क्या होगा, फिर जिन ओरिजिनल पॉपुलेशन ए और ओरिजिनल पॉपुलेशन बी, इनके जो पौधे बेस्ट टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट देते हैं, वो सीधे तीसरे साल के इंटरक्रॉस ब्लॉक में आ जाते हैं। देखो देखो ऐसे लिखा क्या, कानू का करे 2-2 होवे पॉपुलेशन, एक तो ए दूजी बी होवे, एक तो ए दूजी बी हो, कानू का करे ए भी कर सेल्फिंग, बी सेल्फिंग करती रहवे, बी सेल्फिंग कर, कानू का करे एक पौधों के, एक बढ़िया श्रेष्ठ पौधों को टेस्ट के रूप में लेके बी के 8-10 पौधों से क्रॉस, तो उल्टा भी कर दो। इसी प्रकार बी के श्रेष्ठ पौधों को, सुपीरियर प्लांट्स को लेके एक के साथ 8-10 पौधों के साथ टेस्ट क्रॉस, यानी कि ए के लिए टेस्ट बन गई बी के लिए बन गई ए। आंग्ल भाषा इंग्लिश में सेवरल प्लांट सिलेक्टेड इन पॉपुलेशन ए एंड बी, सिलेक्टेड प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड, ओरिजिनल पॉपुलेशन सेल्फ पॉलिनेशन कर रही है, ई सिलेक्टेड प्लांट फ्रॉम ए इज टेस्ट क्रॉस विद सेवरल रैंडम प्लांट्स फ्रॉम बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, ए के 8-10 पौधे बी के 8-10 पौधों के साथ, और बी के 8-10 पौधे ए के 8-10 पौधों के साथ, कोई से के साथ भी, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ टेस्ट क्रॉस भी कर रहे हैं। अब आओ दूसरे साल में क्या होगा, टेस्ट क्रॉस की प्रोजनी जो है, देखो परीक्षणा संकर संततियों को ही टेस्ट करेंगे बस दूसरे साल में, कि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आया। टेस्ट क्रॉस प्रोजनी हार्वेस्टेड सेपरेटली, सेपरेट यील्ड ट्रायल्स कंडक्टेड फॉर टेस्ट क्रॉस प्रोजनी फ्रॉम पॉपुलेशन, मतलब अलग अलग उनकी दोनों, ए के टेस्ट क्रॉस का अलग, बी के टेस्ट क्रॉस का अलग करेंगे और सुपीरियर प्रोजनी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तीसरे साल में क्या होगा, जिन्होंने टेस्ट को, देखो अच्छी परीक्षणा संकर संतति पैदा करने वाले, है ना, ए के और बी के जो सेल स्वपरागित है ना, उनके बीजों को छांट लेते हैं, उगा लेते हैं, क्यों, और इनके आपस में कभी एक के साथ भी नहीं होगा, एक के साथ ही होंगे, आपस में खूब इंटरक्रॉस कराएंगे, बी का बी के साथ इंटरक्रॉस कराएंगे, और सभी इंटरक्रॉस ब्लॉक का बराबर बीज लेके मिक्स कर लेंगे,
पहली साइकिल पूरी हो गई। देखो, सेल्फ सीड फ्रॉम प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सुपीरियर टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस प्लांटेड। सेल्फ उगाए ना दोनों अलग अलग। ऑल पॉसिबल इंटरक्रॉसेज आर मेड, मतलब आपस में वो सेल्फिंग करेंगे, आपस में कर सकते हैं। और इनका इंटरक्रॉस ब्लॉक का बीज वो तो उसी हो गया ना, इंटरक्रॉस आपस में, इंटरक्रॉस सेल्फ की नहीं, सॉरी थर्ड ईयर चल रहा तो इंटरक्रॉस कराएंगे आपस में और उनकी पॉपुलेशन का ले लेंगे। बाकी तो सेम सेम चेरे बाबा वापस रिपीट हो जाएगी। ए और बी दो पॉपुलेशन, ये भी सेल्फिंग या स्वपरागण कर रही है, ये भी सेल्फिंग कर रही है, साथ साथ ही इसके 8-10 पौधे, इसके साथ टेस्ट क्रॉस, फिर इसके 8-10 पौधे, इसके साथ टेस्ट क्रॉस। दूसरे साल में केवल टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट, और तीसरे साल में जिसने टेस्ट क्रॉस में बड़े रिजल्ट दिया वो अगली साल के लिए चली गई। रे बाबा समझ में आ गयो काय। चलिए अब आपको ये लिखा हुआ दिखाता हूं मैं। देखिए 12th की बुक में केवल इसको ही लिखा हुआ, बाकी किसी को लिखा ही नहीं इन्होंने। देखो कानों का कर ये पहली पहली बार एक लिखा हुआ आया पूरा टेके 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 टेके। देखो 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 देखना, देखो भाइयों बेटियों बच्चों, देखो इसमें दो आबादी लेते, ए और बी को पास पास में उगाते हैं। एक के बेस्ट प्लांट को फिनोटाइप, उन्नत फिनोटाइप वाले, मतलब इंप्रूव्ड अच्छे जो सुपीरियर प्लांट है उनको कई पौधों का सिलेक्शन करते हैं और वो स्वपरागण करते रहते हैं। ए सेल्फिंग कर रही है, फिर आओ इसके साथ ही सेल्फिंग के साथ ही क्या कर रही हो, उनमें से हर पौधे का बी पॉपुलेशन के 8-10 पौधों से क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो ए खुद सेल्फिंग कर रही है, साथ साथ बी के 8-10 पौधों से टेस्ट क्रॉस भी करती, परीक्षणार्थ संकर भी करती है। इसी प्रकार जो बेस्ट फिनोटाइप के आधार पे बी के पॉपुलेशन के जो पौधे उनको छाट के वो भी सेल्फिंग कर रहे हैं खुद तो, और साथ ही ए के 8-10 पौधों से टेस्ट क्रॉस भी करते हैं। स्वाहा, समझ में आ गया। दूसरे साल में क्या करोगे, जो व्यक्तिगत पौधे मतलब एक एक जो प्लांट है जिन्होंने स्वपरागण किया उनके बीज को तो सुरक्षित रख लो क्योंकि तो एक साल बाद में काम आएगा। और जो टेस्ट क्रॉस की संततियां हैं जिन्होंने टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट दिया है उनको कहां उगाओगे, उपज परीक्षण में उगाओगे, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल से जो भी यील्ड ट्रायल करोगे, और टेस्ट क्रॉप से जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पे मूल आबादी के पौधों का सिलेक्शन होगा। अतरो सरल, यस इतो इजी है वो। तीसरे साल में क्या करोगे, जिन्होंने टेस्ट क्रॉस में बड़े रिजल्ट दिए थे, उत्कृष्ट परीक्षणार्थ संकर संततियां पैदा किए, उन सेल्फ पॉलिनेटेड बीज जो खुद ही सेल्फिंग कर रहे थे ना वो ए और बी वाले, उनको अलग अलग संतति पंक्तियों में उगाते हैं। वर्ड संतति पंक्तियां इंटरक्रॉस ब्लॉक्स में उगाते हैं और आपस में इनके क्रॉस कराते हैं, इंटरक्रॉस कराते हैं और सभी के बीजों को बराबर मात्रा में लेते हैं। पहला साइकिल पूरा हो गया। ऐसे ही दूसरा साइकिल भी दोहरा लेते हैं। रे बाबा पहले से तीसरी साल की क्रियाएं क्या करेंगे, फिर दूसरा साइकिल ले लेंगे। अब इसका देखो, इस रिकरेंट सिलेक्शन से जो सुधरी हुई पौधे उनका क्या यूज है, फिर यूज क्या करते हैं, तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इससे कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड पैदा करते हैं। कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड, वाणिज्य संकर बीज पैदा करते हैं। रिकरेंट देखो क्या बना, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, व्युत्क्रम आवर्ती चयन से सुधरी हुई जो जनसंख्या है ना, पौधों की संख्या है, उनसे क्या पैदा करते हैं, कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड। बस अब ले लो संस्थान है कुछ, तो कई तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कई तो बदल भी गए। पहला 12वीं में दे रखा है और बदकिस्मती से पहला ही चेंज है, क्योंकि ये अब ऐसा नहीं रहा, अब ये बन चुका है। अगर आप लिखना चाहो तो सिरकोट बन गया। हाँ CIRCOT, सिरकोट। सिरकोट क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। ये सिरकोट बन चुका है, ये CTRL नहीं है। इन्होंने क्या बदले, कई दिन हो गए, लेकिन ये बुक्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आज भी पुराना नाम चल रहा है। सिरकोट का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। कॉटन अगर आप लिखने के शौकीन है तो टेक्नोलॉजी। अब मेरे समझ में नहीं आया कि इसको देंगे कैसे, क्योंकि जो टीचर जो जागरूक है, अवेयर टीचर है, तो उन्होंने तो इसको कह दिया कि भैया CTRL बदल गया, इसका नाम माटुंगा मुंबई में है,
ये सिरकोट मुंबई महाराष्ट्र हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, यही हो गया ना, चेक कर लेना एक बार, यही हो गया। बदल गया, बदला बदला लागे से पहला ही बदल गया, सिरकोट बन गया। तो कौन सा कोट बन गया? सिरकोट मुंबई महाराष्ट्र, लिख लिया होगा शायद, सिरकोट मुंबई महाराष्ट्र। ये भी डालो सिरकोट, CIRCOT, सिरकोट। बन गया ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, सिरकोट मुंबई। CTRL डालो इसके आगे, एक मिनट, CTRL, इसमें नेट चलाना था, CTRL, एंटर मारो, CTRL, अभी बन चुका है सिरकोट। ठीक है भाई, अब आप हो सकता है अगर ये आएगा तो फिर ये तो क्योंकि यही देंगे जो आया है उनकी, लेकिन ये बदल गया, इसका नाम बदल चुका है। इसके बाद में ये आ गया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, ये भी बदल गया। इसमें यहां पर सेंट्रल की जगह हो गया नेशनल, नेशनल हो गया, और यहां पे NRRI लग गया, कटक उड़ीसा। नेशनल राइस रिसर्च, अलग से लिख लेना, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। हो गया भाई, हो गया। फिर आगे बढ़ जाओ, CTRI तो CTRI है, तांबाए कोड़े राजमुंदरे तांबाए कोड़े, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI, ये तो सही है, ये नहीं बदला। और ये कहां पर है? राजमुंदरी। इसको कैसे याद रखोगे? ये आ सकता है एग्जाम में आपके, तांबाए कोड़े राजमुंदरे तांबाए कोड़े, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। काजरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान। काजरी रे काजरी शाबाश मारे काजरी, जोधपुर में काजरी, काजरी रे काजरी शाबाश मारे काजरी, जोधपुर में काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय शुष्क कह दो, मरुक कह दो, क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 28 तारीख की एग्जाम में। अब आ जाओ, ये आ गया आपका SBI, वेरी मोस्ट, ये भी SBI कोयम्बटूर, SBI कोयम्बटूर, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, SBI कोयम्बटूर, SBI कोयम्बटूर, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। आपके गन्ने की किस्में नहीं है, को 419, को 449, को 1007, को 1111, को क्यों लगा हुआ है? कोयम्बटूर, तो SBI कोयम्बटूर। इसके बाद में ये बदल गया, निन्नफेट हो गया, निन्नफेट कोलकाता, निन्नफेट कोलकाता। ये संस्थान भी बदल चुका है, 6 नंबर वाला, ये निन्नफेट हो चुका है, NINFET, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, निन्नफेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, निन्नफेट कोलकाता, निन्नफेट कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर। बोलू क्या? लिखूंगा, लिख देता हूं, अपना क्या, अपने को तो लिख देना है भाई साहब, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, निन्नफेट कोलकाता, निन्नफेट कोलकाता।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, निनफेट हो गया ये। कभी ये JTRL था, आज ये निनफेट बन चुका है भाई साहब। तो अब ये पुराने ये क्या बदल ही नहीं रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कोई बदलने वाला मुझे लग रहा है ही नहीं, बस ऐसे ही चलता आ रहा है। वो नहीं था COB टेस्ट, क्लोटोन बॉइलिंग टेस्ट, वो COV चल रहा है। किसी ने गलती से वो वी रह गया और उसको पासबुक वाला लिख दिया कोरोना वायरस। अरे दादा, डेयरी में कोरोना वायरस कहां से आ गया? वो COB होता है, क्लोटोन बॉइलिंग टेस्ट, है ना। पर आंधा पीस है, कोता खाव गंडगड़ा खाव, आंध पीस है गंडगड़ा खाव, चल रहा है ऐसी नहीं, ऐसे ही। अब आ जाओ IRI, ये तो सबको आती है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये तो सही है, यो सही है रे बाबा, यो भी आ सके, वेरी मोस्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, बिहार के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे। बाद में भाई साहब भूकंप आ जाता है 1934 में और इसकी बिल्डिंग गिर जाती है। 1936 में इसको नई दिल्ली ले जाते हैं और जंदाड़ कूदन देख लो और आज कूदन देख लो, ये न्यू दिल्ली के अंदर ही है। उसके बाद 8वें नंबर का भी बदल गया, वो बदल गया था, इसका नाम है IISR। क्या बात कर रहे हो, इतने बदल गए? जी हां, इतने बदल गए हैं। ये देखो, इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये संस्थान है जहां ब्रीडिंग होती है, वेराइटियां निकलती है, इसके संस्थान है रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था है, चीज वही, लेकिन ये इसरी नहीं रहा है, IISR हो गया, इधर उधर लगे नाम। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 सेम ही है, IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ये कानपुर यूपी में ही है, दलन कानपुर यूपी, है ना, पल्सेज कानपुर यूपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर यूपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर यूपी, ये सेम वही है, ये चेंज ना हुए भाई। अब आ जाओ 10वां नंबर का भी बदल चुका है। क्या बात करो, इतने बदल गए? हाँ जी, 10वें नंबर का जो है ना बेटा, ये हो चुका है IIMR। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बदल गया, इसका नाम हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। क्या बात कर रहे हो, तो बिल्कुल बदल गया, यस बिल्कुल बदल गया, ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ये बन चुका है। पहले इसका नाम था DSR, डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, अब ये बन चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR, और ये हैदराबाद तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में नहीं, हैदराबाद तेलंगाना में। सरदार, ये तो बहुत सारे बदल चुके। मैंने कहा था ना एक दिन ये सब बदल जाएंगे, काफी सारे बदल चुके। उसके बाद में सीधा चलते हैं 11 नंबर का, ये भी बदल चुका है, ये NIPB हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, NIPB हो गया, जी हां, ये हो चुका है NIPB हो चुका है। क्या बात कर, हाँ, क्या बात किया, वही हो गया। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। बदल गया, ये बदल गया था न्यू दिल्ली में। ये न्याय की बात, इसके हम पक्ष में हैं कि जगह नहीं बदली इसकी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी NIPB न्यू दिल्ली NI। लेकिन होगा क्या उन बच्चों के, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चे करेंगे कौन सा, कभी आ गया तो
अगर उन्होंने मान लो ओरिजिनल कर दिया तो एग्जामिनर गलत कर देगा, है ना। और अगर उन्होंने ये कर दिया तो अगले, वो याद कैसे रहेगा, ये बच्चों को तो NIPB याद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी याद है उनको IIMR याद है। भैया मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों दोनों याद करना पड़ेगा, और आपको दोनों लिख के वहां पे लिखना है कि ओरिजिनल नाम वो बदल चुका है, ये नहीं है, पर किताब में आज भी यही चल रहा है, इसलिए मैं सॉरी बोलते हुए दोनों लिख रहा हूं, ये बोर्ड की बुक का और ये ओरिजिनल। इफेक्टिव मेथड, चलो भाई ये नहीं बदला, 12 नंबर वाला नहीं बदला, पहले भी DGR था, सेल्फिंग भी DGR है, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़ गुजरात, मूंगफली जूनागढ़ गुजरात, ग्राउंडनट जूनागढ़ गुजरात। इसके बाद ये बदल गया 13 नंबर वाला, ये डरमर हो गया। पहले इसका नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड एंड मस्टर्ड, मतलब NRCRM नाम था, इसका पुराना नाम तो क्या है, इसको करो शॉर्ट, देखो जो लिखा हुआ है इसको ही NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर या ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, लेकिन ये बदल चुका है बाबा, ये बन गया डरमर सेवारा भारतपुर, ये डरमर बन चुका है, डरमर बदल गए, ये बन गया डरमर सेवारा भारतपुर, डरमर सेवारा भारत, डायरेक्टरेट ओ रेपसीड एंड, नहीं एंड नहीं आएगा, रेपसीड मस्ट नहीं मस्टर्ड रेपसीड, डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रेपसीड, मस्टर्ड डरमर सेवारा भारत, डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड एंड नहीं लगता, लेकिन एंड रेपसीड, डरमर सर्च करो, डरमर सेवारा भारतपुर, DRMR सेवर भरतपुर, या नहीं DRMR डरमर क्या बढ़ गए, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, अरे ऐसे नहीं है, गलत हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड, पहले रेपसीड आएगा, इसके साथ ही आ जाएगा डरमर, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड, सॉरी रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, डरमर सेवर भरतपुर, डरमर सेवर भरत, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, लेकिन एंड नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा बेटा, डायरेक्ट अपन बोलते तो गाने में एंड ही है, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च सेवर भरतपुर, और ये डरमर सेवर भरतपुर, इस कोने में वो आ गया, डरमर सेवर भरतपुर, ये बंद हो गए, हो गया भाई। चलो भाई साहब आगे वाला देखो, सोयाबीन वाला बदल गया, क्या बात कर रहे हो, हाँ वो भी गन्ने वाला नहीं आता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ यूपी, नाम तो इसका सेम यही है, बस एस का मतलब बदल जाएगा, ये 3 IISR ये बदल चुका है, ये डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च नहीं रहा, ये बन चुका है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर MP में, तो ये भी बदल चुका है, डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च नहीं रहा, ये बन चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर मध्य प्रदेश। 15 नंबर का नहीं बदला, लेकिन 15 नंबर में एक वर्ड छोड़ दिया इन्होंने लिखना, देखो CICR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CICR, एकदम सही, ये करेक्ट है, बस ये एक वर्ड भूल गए आप, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जरूर लगा लेना बेटा, संस्थान आएगा ही, संस्थान तो सारे बच्चे लगा ही लेना, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, इसको बच्चे याद कैसे करते हैं, कपास नागपुर महाराष्ट्र, कपास नागपुर महाराष्ट्र, या कपास नागपुर महाराष्ट्र, कॉटन नागपुर महाराष्ट्र, कपास नागपुर महाराष्ट्र, कॉटन नागपुर महाराष्ट्र, आगे बढ़ जाओ, बदल गया,
16 नंबर का भी बदल गया है। ये डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च नहीं है तो फिर क्या है? ये है IIOR। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। ये अब ये हो गया है ना, ये अब ये नहीं रहा डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, डोर नहीं रहा, डोर ना रहा, IIOR, डोर नहीं रहा, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च नहीं रहा, अब ये बढ़ गया IIOR। लिख लिया होगा सबने, लिख लिया होगा भाई। चलो भाई साहब, सब बदल गए लेकिन ये किताब नहीं बदली। कितने इंस्टीट्यूट बदल गए सरदार, आधे से ज्यादा बदल गए। देखो गिनो दे कितने इंस्टीट्यूट बदल गए, बदले बदले कितने हो गए। अब लेते हैं 17 नंबर का इंस्टीट्यूट, IIOR सब लिख लिया होगा। 17 का ये रहा, ये नहीं बदला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड मेज रिसर्च करनाल हरियाणा, ये लेटेस्ट डाल रखा है इन्होंने, IIWBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये सही है, ये करनाल हरियाणा में, ये नहीं बदला। इसके बाद में अगला भी, ये भी नहीं बदला, IIMR भी नहीं बदला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये लुधियाना पंजाब में, लुधियाना पंजाब में PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ही है, ठीक है। अब है NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, ये भी वेरी मोस्ट है, बहुत तरह, ये तीनों ही मोस्ट है, ये तो तीनों वेरी मोस्ट है। जो बदले नहीं ना उनके आने की संभावना ज्यादा है, जो बदले नहीं उनके आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो बेटा, तो ये हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये लुधियाना पंजाब में हो गया। और ये BGM मसाला तबीजी अजमेर, BGM मसाला तबीजी अजमेर, सीड स्पाइसेस तबीजी अजमेर, BGM मसाला तबीजी अजमेर, सीड स्पाइसेस तबीजी अजमेर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस NRCSS तबीजी अजमेर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया पूरा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।